नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 5 बहादुर बित्तो के पाठ के प्रश्नोत्तर और पाठ से संबंधित व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? उत्तर, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। प्रश्न 2, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? उत्तर, बित्तो ने बोला कि वह नाश्ते में 4 शेर खाती है, इसीलिए शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। प्रश्न 3, बैल की जान कैसे बच गई? उत्तर, बित्तो की समझदारी और बहादुरी की वजह से बैल की जान बच गई। अगला प्रश्न, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मतलब कि जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है उनका अर्थ लिखना है सरल भाषा में। पहला, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। सवार होने का मतलब है चढ़ जाना या फिर बैठ जाना। बित्तो घोड़े पर चढ़ गई या फिर बित्तो घोड़े पर बैठ गई। नंबर 2, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले का सरल भाषा में लिखेंगे दे देना। तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे। नंबर 3, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ जाना मतलब सामना होना। आज एक राक्षसी से सामना हुआ। नंबर 4, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए मतलब ना मिले। अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आखिरी, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम हो जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब है डर जाना। शेर को देखते ही किसान बहुत डर गया। अगला प्रश्न, शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी हुई थी, तो शेर जब भागा तो भेड़िया का क्या हुआ होगा? शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी हुई थी। जब शेर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घसीटता हुआ चला गया होगा। घसीटना मतलब टू ड्रैग समवन। नंबर 2, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना ही बताओ। तो शेर किसान के पास कुल 2 बार गया था। पहली बार जब वो किसान से उसका बैल लेने गया था और दूसरी बार जब वो भेड़िए के कहने पे फिर से किसान के पास गया था। अब हम देखेंगे व्याकरण से संबंधित प्रश्न। पहला व्याकरण आप इस पाठ में सीखेंगे लिंग बदलना। लिंग बदलना मतलब बॉय का गर्ल या फिर गर्ल का बॉय। फॉर एग्जाम्पल, मेरे छत पर मोर आया। मेरे छत पर मोरनी आई। मोर बॉय पिकॉक होता है और मोरनी गर्ल पिकॉक होती है। वैसे ही दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर उनका अदर जेंडर लिखना है। औरत मतलब वुमेन, औरत का लिंग बदलकर हम लिखेंगे आदमी। दूसरा है शेर मतलब बॉय लायन, गर्ल लायन को हम लिखेंगे शेरनी। बच्चा का लिंग बदल के हम लिखेंगे बच्ची। वैसे ही घोड़ा का लिंग बदल के हम लिखेंगे घोड़ी। मछुआरा मतलब जो नदी में मछली पकड़ते हैं। फिशरमैन, उसका अदर जेंडर होता है फिशर वुमेन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मछुआरिन। और आखिरी है राजा, जिसका अदर जेंडर है रानी। अगला हम देखेंगे पाठ में आए हुए संयुक्ताक्षर शब्द। आधा स और पूरा स से बना हुआ शब्द है लस्सी। आधा ल और पूरा ल से बना हुआ शब्द चिल्लाई। आधा ग और पूरा ग से बना हुआ शब्द पगड़। आधा म और पूरा म से बना हुआ शब्द हिम्मत। इसके बाद आपके पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिसमें चंद्र बिंदु का खास प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जिसमें चंद्र बिंदु का बहुत प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अनुनासिक वाले शब्द बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अनुस्वार का मतलब होता है बिंदु। जब भी किसी शब्द में बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसका उच्चारण अंग के रूप में होता है। और जब भी किसी शब्द में चंद्र बिंदु या फिर अनुनासिक लगाया हुआ होता है
उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण आ नाक से निकली हुई आवाज़ होती है। जाऊंगा, जाएंगे, खाएंगे, डराती, पहुंची, वहाँ, पूंछ, बांध कर, कांपने। और वैसे ही अनुस्वार वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कंधा, ठंडा, चंदा और हिंदी। इन सभी शब्दों में बिंदु लगी हुई है और इसी बिंदु को कहा जाता है अनुस्वार। पाठ के दूसरे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर बोला, भेड़िए, तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िए ने कहा होगा, महाराज, वह तो बित्तो थी, किसान की बीवी, वह राक्षसी नहीं थी। शेर ने कहा होगा, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िए ने कहा होगा, मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज, वह किसान से बोल रही थी कि उसने एक तरकीब सोचा है। फिर शेर ने कहा होगा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? भेड़िए ने कहा होगा, मैं झाड़ी के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रहा था। फिर शेर मानते हुए बोला होगा, ठीक है, मैं जाऊंगा, पर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब सोच के बताओ, भेड़िए ने शेर को भोले बादशाह क्यों कहा? क्या शेर सचमुच में भोला था? उत्तर, भेड़िए ने शेर को भोले बादशाह इसीलिए कहा क्योंकि शेर ने बिना सोचे समझे बित्तों को राक्षसी समझ लिया था। और इस पाठ का उत्तर, क्या शेर सचमुच भोला था? तो नहीं, शेर भोला नहीं था। शेर थोड़ा सा बेवकूफ़ था, जो बिना सोचे समझे बित्तों की बात में आ गया था। नंबर 2, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली होगी? उत्तर, राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए, इसीलिए शेर ने अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली थी। नंबर 3, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? उत्तर, शेर फिर कभी भी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि वह बित्तों को राक्षसी समझ रहा था। नंबर 4, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? बित्तों की हिम्मत बहुत सराहनीय है। सराहनीय मतलब जिसकी हम प्रशंसा करें, तारीफ करें। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो उसकी ही तरह शेर का सामना करती। अब हम पढ़ेंगे नुक्ता वाले शब्द। नुक्ता वाले शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में ज और फ के नीचे बिंदु लगती है, नीचे, उसे हम नुक्ता बोलते हैं। जैसे शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से ना कहना। जैसे ही ज के नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं, वैसे ही ज का उच्चारण बदलकर ज हो जाता है। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना? वैसे ही जब फ के नीचे नुक्ता लगता है तो हम उसे फ बोलते हैं, जबकि अगर हम ये डॉट नहीं लगाते हैं, नुक्ता नहीं लगाते हैं, तो ऐसे केस में हम फ बोलते हैं। मतलब कि दो लिप्स को जोड़कर आवाज़ निकालते हैं, फ बोलते हैं। वैसे ही तुम कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। जो शब्द मिलेंगे वो है चीज़, ताज़ा, ज़ोर, रोज़ और तेज़ी। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले और 5 शब्द लिखो। तो जैसे बाजार, आवाज़, कागज़, जिंदगी, ताजगी। फ वाले शब्द भी देख लेते हैं। फौरन, सिर्फ, तरफ और काफ़ी। अगला प्रश्न, पहचानो तरह तरह के औजारे। पाठ में आपने पढ़ा था कि बित्तो हाथ में दरांती लिए हुए घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी थी।
दराती एक तरीके का औजार होता है जिससे किसान घास काटते हैं, फसल काटते हैं। वैसे ही इस पेज में बहुत सारे ऐसे औजार यानी कि टूल्स दिए हुए हैं। आपको हिंदी में उनके नाम लिखने हैं। ये पहला वाला तो सबके घर में होता है, जिसे इंग्लिश में हैमर बोलते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं हथौड़ी। दूसरा वाला है स्क्रू ड्राइवर, जिससे हम किसी भी चीज़ में स्क्रू लगाते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है पेचकस। तीसरा है खुरपी। हम अपने घर के बागीचे में जब छोटा मोटा पौधा उगाते हैं, छोटी मोटी गार्डनिंग करते हैं, तब हमारी मम्मी मिट्टी खोदने के लिए इस तरीके का खुरपी का इस्तेमाल करती हैं। चौथे औजार का नाम है करनी। जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, शायद आपने इस तरीके के औजार को सीमेंट को मिक्स करने और ब्रिक्स के बीच बीच में सीमेंट लगाने के लिए करनी के इस्तेमाल को देखा होगा। पांचवा औजार है जिससे हम लकड़ियां काटते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, जो कारपेंटर लोग यूज़ करते हैं। इसे बोलते हैं आरी। अभी हम वाक्य बनाएंगे। शेर ने किसान से कहा था, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम और 3 वाक्य बनाओ। तो जैसे, अच्छे से पढ़ाई करो वरना परीक्षा में नहीं लिख पाओगे। दूसरा वाक्य, जल्दी से स्टेशन चलो वरना रेलगाड़ी छूट जाएगी। तीसरा वाक्य, दौड़ो मत वरना गिर जाओगे। अभी बताइए, कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं, जैसे कि हमने बित्तों को देखा। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? हमारे आसपास की औरतें जैसे मम्मी, मौसी, दादी, बहन, ये सभी अपने दिनचर्या में बहुत सारे काम करती हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोती है, बाज़ार से सामान लाती है, दफ्तर भी जाती है आदि। अभी हम शेर और घोड़े के बारे में कंपैरिजन करेंगे। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं। अंतर मतलब डिफरेंसेस। ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। सबसे पहले खाना। शेर क्या खाता है? वह जानवरों का मांस खाता है, मीट ऑफ अदर एनिमल्स। और घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है या फिर घास खाता है। इनका घर कहाँ है? शेर गुफा में रहता है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, और घोड़ा अस्तबल में रहता है, जिसे आप इंग्लिश में स्टेबल बोलते हैं। उसे ही हिंदी में कहा जाता है अस्तबल। अभी शेर के और घोड़े के रंग के बारे में बताइए। बॉडी कलर। शेर हमेशा भूरे रंग का ही होता है, लाइट ब्राउन, और घोड़े काले रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं और सफ़ेद रंग के भी होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं। इनकी आदतें क्या है? शेर की आदत है शिकार के लिए पहले से घात लगाना। घात लगाना मतलब चुपचाप घास के पीछे छिप कर अपने शिकार को ऑब्जर्व करना, नोट करना और अचानक से उस पर कूदकर उसे अटैक करना। और घोड़े की आदत होती है तेज दौड़ना। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को हम सही तालिका में लिखेंगे। यहाँ पे 3 तालिकाएं हैं। पहला है जानवर, दूसरा है चीज़ें और तीसरा है नाम। जो जानवर इस पूरी लिस्ट में दी गई है वो सभी हैं शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल और चूहा। गौरैया मतलब स्पैरो बर्ड, कोयल मतलब कुक्कू, और बाकी सब एनिमल्स तो आप जानते ही होंगे। चीज़ें इस लिस्ट में दी गई हैं बोतल, लता, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब और दराती। ये सभी चीज़ें हैं। और नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं किसान, कक्कू, राजू, रानू, नीना, बित्तो, पीपल और नीम। ऊपर के सभी व्यक्तियों के नाम हैं और नीचे के 2 पेड़ों के नाम हैं। ये सभी किसी न किसी चीज़ के नाम हैं और ये सभी जानवरों के और 2 पक्षियों के भी नाम हैं। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा भी बोलते हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 4 में और अच्छे से पढ़ेंगे। और यहीं पे हम अपने पाठ के प्रश्नोत्तरों को ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
पार्ट 1 में हमने बहादुर बित्तो चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.